Assalamu alaikum dear learners. Our today's video is about research manual 8613 और अब चूँकि इसके टॉपिक्स यानी कि थीम और सब थीम आ चुके हैं और उनके रेलेवेंट आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सा सब थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड किस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो मुमकिन हैं, और इसके साथ ही आप कोई भी रिसर्च किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं और एक्शन रिसर्च क्या है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। आपको जो फर्स्ट सब थीम जो है वो है स्केजुलिंग चिल्ड्रंस रूटीन के कोविड-19 के दौरान या अब भी जब बच्चे रेगुलर बेसिस पे नहीं स्कूल जा रहे तो उनके रूटीन को कैसे स्केड्यूल किया जा सकता है। तो मैंने कुछ सजेशंस ऐड किए हैं टॉपिक के, आप इसे मिलता जुलता टॉपिक या इन्हीं टॉपिक को किसी और एस्पेक्ट से स्टडी करके जो है वो शामिल कर सकते हैं अपने थीसिस के लिए। तो पहला है रेगुलेशन ऑफ स्लीप साइकिल ऑफ चिल्ड्रन बाय इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटीज़। अब चूँकि यह है स्केजुलिंग चिल्ड्रंस रूटीन, तो उससे रेलेवेंट ये है कि रेगुलेशन ऑफ स्लीप साइकिल, ताकि हम उनकी जो सोने की रूटीन है उसको सेट करें। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को टारगेट करें। दूसरी बात यह कि उन्होंने जो टॉपिक्स दिया उसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उस पर एक्शन रिसर्च करें, और अगर नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो आपने प्रेफर करना है कि आप एक्शन रिसर्च ही करें अगर घर में नहीं भी है। तो ये असल में ये सारी वही बातें होंगी जो डेली रूटीन में आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं या कभी खुद भी अप्लाई करते हैं अपने छोटे बहन भाइयों पे या फिर अपने भतीजे भांजों वगैरह पर अप्लाई किया ही होगा आपने। बस करना क्या है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर कर लिखना है। तो अब ये स्लीप साइकिल यानी बच्चों के सोने की रूटीन जो है वो ऐसे ठीक की जाए कि उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उनके दिन में डाली जाएं। तो इसमें आपका जो है वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं या नहीं, ठीक है। फिर टाइम ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यानी अगर आपने उनके लिए कोई गेम का स्केड्यूल किया हुआ है सेट फ़िज़िकल गेम्स का, तो वो मॉर्निंग के लिए किया हुआ है या इवनिंग के लिए किया हुआ है। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा स्लीप आवर। वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे और टाइम ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे। इसी तरह एक टॉपिक आप कर सकते हैं कि मिनिमाइजिंग अफेक्ट ऑफ अननेसेसरी यूज़ ऑफ इंटरनेट टीवी ऑन चिल्ड्रन स्टडी टाइम, कि जो अननेसेसरी टीवी या इंटरनेट वगैरह बच्चे यूज़ कर रहे हैं उसको बच्चों का जो पढ़ने की रूटीन है, पढ़ने का जो स्केड्यूल है उस पर उसका असर ना हो। तो इसमें भी आपने हाइपोथेटिकली भी आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि आपने 10 चिल्ड्रन जो है वो सिलेक्ट कर लिए और फिर देख लिया, नीचे मैंने कुछ वेरिएबल्स की एग्जांपल दी हैं कि आपने कर देख लिया कि उनका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट क्या है, ठीक है। और फिर इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से असल में आपने करना क्या है कि ज़्यादातर जो वेरिएबल्स सेलेक्ट करने हैं उसको वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स लेने हैं, यानी उन वेरिएबल्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो। जिस तरह मैंने पहले भी लिखा है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट स्लैश टीवी, तो नॉर्मल है या एक्सेसिव है, ठीक है। फिर स्टडी टाइम अफेक्ट हो रहा है उनसे या नहीं हो रहा अफेक्ट उनसे, और फिर लर्निंग स्कोर। इसमें आपने करना क्या होता है, अगर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसका जो सारा प्रोसीजर है वो मैं आई बटन पे डाल देती हूँ लिंक, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो करते कैसे हैं। तो फिर भी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने एक प्री टेस्ट लिया, उस प्री टेस्ट में आपने ऑब्ज़र्व किया कि जब बच्चे जो हैं वो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं टीवी या इंटरनेट का, उसके बाद में फिर आपने उनका जो वो वाला टाइम है लिमिट कर दिया और फिर देखा कि क्या अब वो अपना स्केड्यूल को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये आपकी एक्शन रिसर्च होगी, और एक्शन रिसर्च के नतीजे में आप बताएंगे कि हाँ भी ये चीज़ लिमिट करने से बच्चों का जो स्केड्यूल है, जो रूटीन है, वो बेहतर बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। और जो आपने फिर उनका जो देखना है रिज़ल्ट मेजर करना है वो आपने लर्निंग स्कोर से कर लेना है कि स्टडी टाइम उनका अफेक्ट अगर नहीं हुआ या हुआ भी है तो एंड पे आपने टेस्ट लिया और उससे आपको पता चल रहा है कि लर्निंग अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, या टाइम सेट करने का पढ़ाई का कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा उनकी लर्निंग या मेंटल ग्रोथ पर। उसके बाद एक और आपको मैंने सजेशन यहाँ पे डाला है, इफेक्ट ऑफ स्केजुलिंग स्टडी आवर्स इन द मॉर्निंग ऑन चिल्ड्रन। यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर चिल्ड्रन लर्निंग, कि आपका जो इफ़ेक्ट है
स्टडी आवर्स अगर आपने मॉर्निंग में रखे हैं, या जिस तरह नीचे आपको वेरिएबल्स में नज़र आ रहा होगा कि स्टडी टाइम वेरिएबल है लर्निंग आउटकम, पहले आपने बच्चों को मॉर्निंग में उनका स्टडी टाइम सेट करके देखा कि उस पर लर्निंग पे क्या असर पड़ रहा है, बच्चे फ्रेश होते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। फिर आपने इवनिंग में करके देखा, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जो लर्निंग आउटकम है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरह एक सजेशन है स्केजुलिंग स्टडी रूटीन इन मॉर्निंग 8 PM to 11 PM फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। ये भी पिछले वाले सजेशन से मिलता जुलता है। मैंने आपको बताया कि आप वर्ड्स चेंज करके या थोड़ा सा आइडिया को मॉडिफाई करके अपना टॉपिक जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। बस टॉपिक फाइनलाइज करते वक्त आपने पूरा जो माइंड है वो बना लेना है कि हमने इसके अंदर किसको टारगेट करना है, क्या वेरिएबल्स रखने हैं और क्या वेरिएबल्स नहीं रखने हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, तो बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब एक एग्जांपल मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की डाली है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो एक्शन रिसर्च से मुख्तलिफ होती है। आप एक्शन रिसर्च के स्टेप्स देखें जाके एक्शन रिसर्च वाली वीडियो में, और अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के देखें कि इसमें आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, लिटरेचर रिव्यू किया, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट किए, और आपने उन पार्टिसिपेंट्स से इंटरव्यू लेना है, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करना है, या जो आपने रिज़ल्ट मैयर करने हैं वो कोई टेस्ट के ज़रिए करने हैं या क्वालिटेटिव टेस्ट के ज़रिए करने हैं, वो सब सिलेक्ट किया। फिर जस्ट आपने कलेक्ट करना है वैलिड डाटा अपने पार्टिसिपेंट से, और उस डाटा को एनालाइज करना है और उस पर कंक्लूजन दे देनी है, ठीक है। जबकि एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि आपने पहले आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम, फिर खुद आपने उसका सलूशन निकाला, फिर सलूशन को अप्लाई किया, और फिर देखा कि आपका सलूशन का कितना असर हुआ है उस प्रॉब्लम पर। वो होती है एक्शन रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आपने सर्वे किया, नॉलेज इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा किया, और उसके ऊपर अपनी कंक्लूजन दे दी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कंपैरिजन ऑफ रोल ऑफ एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पेरेंट्स इन स्केजुलिंग चिल्ड्रंस रूटीन, के एजुकेटेड पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की रूटीन को स्केजुअल करते हैं और नॉन कैसे करते हैं, और एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे ज़्यादा उनकी रूटीन सेट हुई है या नॉन एजुकेटेड की। इसमें आप कोई भी 10 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लें, रैंडमली हाइपोथेटिकली भी आप ये कर सकते हैं, और 5 एजुकेटेड कर लें, 5 अनएजुकेटेड कर लें उनसे, और ये आपने लिखना है इस तरह। और इस पर आपने फिर लिखना है कि मैंने फ़ोन कॉल्स यानी फ़ोन नंबर्स लिए, और फ़ोन नंबर्स के थ्रू यानी कॉल के थ्रू, क्योंकि कोविड का है तो आपने पर्सनल मीटिंग्स का जो जिक्र है वो जितना हो सके उतना कम रखना है। तो मैंने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो है वो डाटा कलेक्ट किया, एजुकेटेड पेरेंट को किया और उससे पूछा कि उसके बच्चे का क्या स्केड्यूल है, फिर अनएजुकेटेड को किया, उससे पूछा क्या स्केड्यूल है, उनको कंपेयर किया, और फिर आपने कंक्लूड किया कि एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो जो दोनों तरह के हैं, या जो भी आपकी कंक्लूजन होगी। जैसा मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगरचा बहुत से एजुकेटेड पेरेंट्स भी अपने बच्चों की रूटीन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो ख़ुद भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो एजुकेटेड पेरेंट्स ने, क्योंकि वो ख़ुद भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, तो उन्होंने स्टडी रूटीन ज़्यादा अच्छी सेट की हुई है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों को अकेडमीज़ वगैरह भेजना पड़ता था, और वो चूँकि कोविड-19 की वजह से बंद थी। तो इस तरह जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहले सब थीम के बारे में। इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं तमाम सब थीम्स और उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पॉसिबल हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स और इसी तरह वेरिएबल्स की एग्जांपल, ताकि आपकी एक थिंकिंग डेवलप हो जाए कि आपने सब करना कैसे है। अगेन वही बात, ये सब वही है जो आप हमेशा करते आए हैं, देखते आए हैं, बस आपने उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। इसके अलावा 1 बाय 1 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, बट आई विल ट्राई टू अपडेट देम ऑल्सो, एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि किस डायरेक्शन में आपने अपना काम शुरू करना है या टॉपिक सेलेक्ट करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अगले सब थीम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।